सो हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो बीपीएससी की तैयारी इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। तो आज मैं लेके आया हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, कौन से बुक्स को फॉलो करें, उसका एक लिस्ट। और उससे पहले मैं एक छोटा सा ओवरव्यू भी दूंगा कि बीपीएससी है क्या, उसमें प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, कितने पेपर्स होते हैं। तो देखो, बीपीएससी एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू बहुत सारे सर्विसेज में हम जाते हैं, जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, बिहार रेवेन्यू सर्विस और बहुत सारे क्षेत्र हैं, पीडब्ल्यूडी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उनमें हमारी नियुक्ति होती है। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो वो जो एग्ज़ाम है वो 2 फेजेस में लिए जाते हैं। रिटन एग्ज़ाम, तीसरा तो इंटरव्यू होता है, वो तो सबको पता ही है। रिटन की बात करते हैं तो रिटन में जो पहला एग्ज़ाम है वो प्रीलिम्स होता है। उसकी अगर वो आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आप मेंस देंगे। प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स 2 घंटे का होता है। उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होते हैं। और अब प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो चुका है, तो वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है। अगर एक क्वेश्चन का मार्क 1 है तो अगर आप सही करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा, अगर आप गलत करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। तो बात पहले प्रीलिम्स की हम कर लेते हैं। ये तो स्पेसिफिक डिटेल्स हो गया कि ड्यूरेशन क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग स्कीम होगी। अब उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं ये हम बात करते हैं। तो बीपीएससी प्रीलिम्स में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन होता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन होता है, साइंस से क्वेश्चन होता है जो कि अंडर 10th साइंस से ही क्वेश्चन होता है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब अंडर 10th, मैथ्स अंडर 10th, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, जियोग्राफी से क्वेश्चन होता है और पॉलिटी से क्वेश्चन होता है। तो ये सेगमेंट है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, अब मेंस में आते हैं। मेंस में टोटल 4 पेपर होता है। एक होता है लैंग्वेज पेपर जो कि हिंदी का होता है, तो वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें आपको बस 30% मार्क्स लाना है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप 30 नंबर या उससे ज़्यादा ले आएंगे तो यू आर क्वालिफाइड। एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, उसके बाद GS1 होता है। GS1 में बिहार की हिस्ट्री एंड कल्चर और इंटरनेशनल अफेयर्स एक सेगमेंट में पूछा जाता है और स्टैटिस्टिक्स दूसरे सेगमेंट में पूछा जाता है। तो अभी मैं बुक्स की डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं स्ट्रक्चर ऑफ द एग्ज़ाम की डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बुक्स पे भी आऊँगा। और GS2 में पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर 2 में। तो पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एंड साइंस एंड टेक आपका GS2 में आएगा। उसके बाद अब 2 चेंजेस हुए हैं यूपीएससी में। एक तो पहले जो ऑप्शनल होता था वो ऑब्जेक्टिव हो गया है और एक नया एस्से पेपर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो जो ऑप्शनल पेपर है वो जो भी आप ऑप्शनल रखेंगे वो MCQ बेस्ड होगा, क्वालिफाइंग होगा, 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब बात की जाए एस्से की, तो एस्से भी 300 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा एस्से। और एस्से के मार्क्स जुड़ेंगे आपके मेरिट लिस्ट में आपका GS1, GS2 और ऑप्शनल यही सब्जेक्ट्स काउंट होंगे। मतलब लैंग्वेज पेपर काउंट नहीं होगा और ऑप्शनल पेपर काउंट नहीं होगा। तो ये तो हो गया बीपीएससी का एक छोटा सा ओवरव्यू। अब बुक्स हम कौन कौन सा प्रेफर करेंगे फॉर एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग दिस एग्ज़ाम इन इंग्लिश मीडियम, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम में मतलब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो और अगर हो सके तो मैं उसका वो पिक्चर डाल दूंगा कि कौन कौन से बुक हैं, पर अभी मैं ऐसे बस उसे बता देता हूँ कि आप
अरिहंत का एक बुक ले लीजिए, बिहार नो योर स्टेट करके आता है, वो प्रीलिम्स में काम करेगा। घटना चक्र बिहार का आता है, जो कि प्रीलिम्स से पहले आता है करंट अफेयर्स के लिए, वो आप फॉलो कीजिए उसको, घटना चक्र को। केबीसी नैनो बिहार समग्र नाम का एक बुक आता है, जो आपको मेंस में ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। रुक जाओ, मैं बुक ही दिखाता हूँ। अब इतने सारे बुक्स को मैं दिखाऊंगा कैसे, ये भी तो बात है। चलो बुक्स को नहीं दिखा तो बुक्स का मैं वो डाल दूंगा, PDF, मतलब फोटो लगा दूंगा डिस्प्ले पे, आप देख लेना वहाँ। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी को ये बिहार स्पेशल कैसे तैयार करना है, उस बुक्स का नाम था, ठीक है। अब ज्योग्राफी के लिए हम क्या क्या करेंगे, ज्योग्राफी NCERT 8, 9, 10, 11 पढ़ना है, और एक एडिशनल बुक आती है GC लियों की, उसका पार्ट 1 ही पढ़ना है, पार्ट 2 नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप एक जनरल बुक लूसेंट ले लीजिए, उसका साइंस सेक्शन तैयार कर लीजिए, और मैथ्स का PYQ कर लीजिए। तो इससे आपका साइंस और मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। उसके बाद इकोनॉमिक्स तैयार करने के लिए आप संजीव वर्मा सर की बुक आती है द इंडियन इकोनॉमी, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले इन बुक्स को रेफ़र नहीं करते। तो दीज आर स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। उसके बाद रमेश सिंह सर की बुक आती है, वो हैवी बुक है, वो पढ़ना है, मतलब बहुत लोग पढ़ते भी है, बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। और कुछ अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो मृणाल सर की वीडियोस देख लेते हैं, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप वो कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे डालिए और आपको उनका वीडियो मिल जाएगा, उससे आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। तो ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमी हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। बचता है आपको हिस्ट्री और पॉलिटी। तो पॉलिटी सिर्फ लक्ष्मीकांत आप पढ़ेंगे, दैट इज़ एनफ। और एनफ नहीं, मतलब बुक के लिहाज से एनफ है। कंटेंट तो आपको फिर मतलब पढ़ने के बाद थोड़ा दाएं बाएं से इंटरनेट से तो कलेक्ट करना ही पड़ता है, बट बुक वाइज लक्ष्मीकांत इज एनफ। हिस्ट्री में ओल्ड NCERT, एंशिएंट और मेडिवल, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मैगज़ीन में मैं बता दूँ आपको, एक मिनट। मैगज़ीन में बिहार के लिए एक बहुत अच्छी मैगज़ीन आती है, परफेक्शन IAS का मैगज़ीन आता है। उसके आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो हर एक महीने का वो अपलोड करके रखते हैं अपने मैगज़ीन्स को। ज़्यादा मोटा मैगज़ीन नहीं होता, और बिहार स्पेशल मैगज़ीन होता है। IAS वाला भी मैगज़ीन वो निकालते हैं, लेकिन बिहार के लिए अलग से ही मैगज़ीन निकालते हैं। तो उस मैगज़ीन को आप फॉलो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कॉन्साइज है और परफेक्ट मैगज़ीन है। तो वो हो गया। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बुक खरीद लीजिए, ठीक है। और वो भी मैं डाल दूंगा कि कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक लेना है। सिलेबस का अगर बुक ले सकते हैं तो सिलेबस का बुक ले लीजिए, और एक एटलस अपने पास रख लीजिए। बस इतना हथियार आप रखिए अपने पास और आपका काम हो जाएगा। तो हमने अलग अलग करके बता दिया, मैं और कुछ तो बच नहीं गया, एवरीथिंग इज़ ओके। सो हाँ, तो बस आपको इसी बुक्स को फॉलो करना है अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो। और मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है, मटेरियल को ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें काम हो जाना चाहिए। थैंक यू।